तो रुख करते हैं खबरों की और पहली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट की जारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है और वहीं हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया गया है, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट मिला है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट की जारी। हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट मिला है और वहीं बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। और इस वक्त तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। और आनंद, क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है जहां पर अलीनगर से मैथिली ठाकुर को भी टिकट दिया गया है और वहीं रामचंद्र को भी हायाघाट से टिकट मिला है? क्या कुछ अपडेट और जानकारी हमें मिल रही है आनंद? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और सूची की अगर बात की है तो इसमें 12 नामों का ऐलान किया गया है। और आप और हम जिसका इंतजार कर रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पे फेम थी मैथिली ठाकुर, उनको भी टिकट दिया गया है अलीनगर से मैथिली ठाकुर को। और उसके साथ साथ तमाम 12 लोग, अगर हायाघाट से बात किया तो रामचंद्र प्रसाद जी को टिकट दिया गया है, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है, गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट दिया गया है, मनियापुर से केदारनाथ सिंह को टिकट दिया गया है, छपरा से छोटी कुमारी को टिकट दिया गया है और सोनपुर से अगर बात किया विनय कुमार सिंह को टिकट दिया गया। तो ऐसे 12 नाम है जिनको टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक कर रही है जिससे उनको समय मिल सके नॉमिनेशन करने का और उसके साथ बाकी जनता के बीच में प्रसार करने का। तो आप देख सकते हैं जहां बीजेपी में एक और लगातार अटकलें लगाई जा रही थी, उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है, वो दिल्ली में एचएम से मिलके गए हैं। जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि एचएम से मिलने के बाद वो खुश है, जो उनको नया ऑफर दिया गया है उसमें साफ तौर पर उनकी जो सांसद की राज्यसभा की सीट है उसको एक कार्यकाल के लिए और बढ़ाया जाएगा और एक एमएलसी दिया जाएगा। ये चीज सामने निकल कर आ रही, तो बीजेपी ने इसी बीच अपनी दूसरी लिस्ट में जारी कर दी, जिससे चलते एनडीए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक कदम महागठबंधन से आगे है, वो धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रहा है। तो उसके तौर पर आप साफ तौर पर सामने देख सकते हैं। जी, ये जो दूसरी लिस्ट आई जारी हुई है इसमें 12 नाम है, तो क्या लगता है कि कुछ बड़े नाम के खुलासे भी हो सकते हैं आनंद? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे कई और नाम है जिनको लेकर बीजेपी अभी दाव लगा सकती है, लेकिन अभी इंतजार इसके साथ साथ जेडीयू की सीट का भी किया जा रहा है। कोशिश दोनों ही एलायंस का ये है कि साथ साथ अपने उम्मीदवारों को उतारा जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जनता के बीच में रखा जाए और महागठबंधन पर निशाना साधा जाए। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं महागठबंधन तैयारियां तो कर रहा है, बातचीत तो कर रहा है, लेकिन उसके चलते अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, जिसके चलते बीजेपी एक पब्लिक तौर पर या पब्लिकली तौर पर एक चीज का सामने रखना चाहती है जिसमें कि वो हम यानी एनडीए के तमाम घटक एक साथ है। और यही इसी के बीच आप ले सकते हैं, सुबह जेडीयू की भी लिस्ट आई, अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ रही, तो ऐसे कई और नाम हैं जो जल्द ही उम्मीदवारों को लेकर उनका भी ऐलान किया जा सकता है। जी बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है और वहीं रामचंद्र को हायाघाट से भी टिकट मिला है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 12 नाम शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट 12 नामों के साथ जारी की है।
और आपको बता रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है और दूसरी लिस्ट में 12 नामों के साथ दूसरी लिस्ट और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है 12 नामों के साथ। और इस वक्त बिहार विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 12 नाम शामिल हैं और कुछ बड़े खुलासा होना अब भी बाकी है। तो चलिए इस तमाम जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ अस्मित और हम सीधे पटना चलते हैं। वहां पर हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये जो 12 नामों की लिस्ट आई है और बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, क्या कुछ डिटेल हमें मिल पा रही है अस्मित? फैजान, देखिए 12 उम्मीदवारों की फिर से सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। ये सेकंड लिस्ट है बीजेपी की तरफ से और सबसे बड़ी और चौंकाने वाला नाम देखिए, मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। मैथिली ठाकुर इस बार अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी ने इस बार सबसे कम उम्र की मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले वो कल ही बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सदस्यता ग्रहण करवाया और इसके साथ साथ उनकी मुलाकात विनोद तावड़े से भी हुई थी। बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। इसके साथ साथ जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। उसी समय ये तय लगभग माना जा रहा था और हमने दर्शकों को ये बताया भी था फैजान इसके पहले ही कि मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके अलावा देखिए बक्सर सीट लेकर चलते हैं जहां आनंद मिश्रा पूर्व IPS ऑफिसर रहे हैं। जनसुराज से टिकट चाहते थे, बाद में जनसुराज छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे लेकिन हार मिली वहां। अब देखिए बीजेपी में शामिल हुए थे आनंद मिश्रा कुछ दिन पहले हाल के दिनों में और उन्हें टिकट मिल गया है बिहार के बक्सर विधानसभा सीट से। इसके साथ साथ देखिए बिहार पटना का बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, पटना में ये विधानसभा आता है और बाढ़ से अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया है बीजेपी, यानी कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहाँ से बिहार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे और यहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उनका टिकट कट गया है इस बार। इसके साथ साथ हाईघाट से रामचंद्र प्रसाद को टिकट मिला है, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को टिकट मिला है, गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है, बनियापुर से केदारनाथ सिंह को मिला है। तो थोड़े नए चेहरे भी हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले से सिटिंग विधायक रहे हैं बीजेपी के, उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। और बीजेपी देखिए जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है और जैसे जैसे उम्मीदवार को अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगे ला रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं ताकि जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी उन सभी सीटों पर कैसे फतह हासिल करे, इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है बीजेपी। इसलिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। भले ही 12 उम्मीदवारों की सूची है इसमें, लेकिन इसमें चौंकाने वाले नाम है। रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार को बनाया है उम्मीदवार, शाहपुर से राकेश ओझा और सबसे चौंकाने वाला नाम जो है वो बक्सर और अलीनगर से है, जहां पर मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में होंगी। और अगर वो जीतती हैं अलीनगर से बीजेपी की टिकट पर तो सबसे कम उम्र की विधायक चुनकर मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा पहुंचेंगी। इसके साथ साथ जो और भी सीटें हैं जहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, बहुत सोच समझकर और जातीय समीकरण को साधते हुए ये सभी उम्मीदवारों की सूची जो है आज जारी कर दी है बीजेपी ने। फैजान, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अस्मित आपका। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।